हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस क्लास। आज है एक छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें पढ़ा रही हूँ बायो सावर्ट लॉ। क्लास 12 के चैप्टर 4 का ये फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड में बनते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे RBSE से हो, CBSE से हो, UP बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, बायो सावर्ट लॉ सभी बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे छोटे छोटे बीच में से क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इसमें एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम वो ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए बायो सावर्ट लॉ से। बायो सावर्ट लॉ क्या है बच्चों, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कुलॉम्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में बायो सावर्ट लॉ है। ये कुलॉम्स लॉ तो नहीं है। कुलॉम्स लॉ क्या है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स। तो मैम यहाँ कौन सा फोर्स है, यहाँ फोर्स तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। बायो सावर्ट लॉ बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देता है। किसकी वजह से, करंट की वजह से। वी नो दैट कि अगर कोई वायर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। पहले स्टार्टिंग में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि तार है और इसमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो हमने आसपास रखा इसके मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास एक तरीके का कंपास होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर मैंने रखा एक मैग्नेटिक कंपास और मैंने देखा कि यहाँ पर मेरी जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो नीडल है वो ही फ्लक्चुएट, मतलब कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैंने यहाँ रखा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ रखा मैग्नेटिक फील्ड है। एक तार के आसपास सभी जगह रख करके मैंने कंपास देखा और पता चला कि इस तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ करंट की, फ्लक्चुएशन की डायरेक्शन, पहले इधर फ्लक्चुएट हुआ फिर इधर फ्लक्चुएट हुआ। तो इस तरीके से हमें पता चला कि एक तार में अगर करंट बह रही है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से तो प्रोड्यूस होती है। वी नो दैट कि एक मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ये छोटी क्लासों की बात है। लेकिन एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये आज आपने नया पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो ऐसी कोई वायर है और उसके आसपास जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, इस तरीके की। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसी को के लिए हम यूज में लेंगे बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ था क्या, लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास में एक वायर है लाइक दिस। थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, लाइक दिस। दिस इज अ वायर और इसमें करंट वेरी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कोई पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर क्या नाम दें इसको, इसको हम P पॉइंट नाम देते हैं। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरे वायर की वजह से। नहीं पता, बायो सावर्ट को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कैसे निकालते हैं पूरे वायर की वजह से। पूरे वायर के लिए तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे दैट इज DL, इस एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में है। लेट्स से कि वायर है और वायर पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL। अब ये एलिमेंट ऐसा वैसा एलिमेंट नहीं है, इसकी भी डायरेक्शन है दैट इज DL वेक्टर। किधर होगी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में ही DL वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस साइड में, इस पॉइंट पर। क्लियर है। और इसकी इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस भी हम ले लेते हैं। लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज R वेक्टर। अब ये भी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो R वेक्टर। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम DB वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो कितनी होती है, μ0I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में 4 पाई और ये R का क्यूब। दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। छोटे से पूरे वायर के लिए वी डोंट नो, हम इसी का ही इंटीग्रेशन कर देंगे आगे तो हमारे पास पूरे वायर के लिए आ जाएगी। अभी हमें केवल एक एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DB इज इक्वल्स टू μ0I DL। R साइन थीटा होगा, R से एक R कट जाएगा, नीचे R स्क्वायर आ जाएगा और ये साइन थीटा। जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। थीटा इज एंगल
बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर की हमेशा ही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होती है। बात यह है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जैसे बच्चों हमारा कूलॉम्स लॉ आया था ना, कूलॉम्स लॉ कैसे आया था कि फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के आर स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। उससे निकाल करके हमने फोर्स निकाल लिया था, वो फॉर्मूला निकाला था। तो ऐसे ही सिमिलरली ये फॉर्मूला भी ऐसे ही आया हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे आया हुआ है बताओ। ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहला पॉइंट, क्या ये करंट की प्रोपोर्शनल होगी, होनी भी चाहिए। किसी वायर में जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ही ज़्यादा उससे मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिंपल। क्या ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ये DL के प्रोपोर्शनल होगी, होनी भी चाहिए। जितना बड़ा एलिमेंट लोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक और, क्या ये जो DB वेक्टर है ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। यस, डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से ले रहे हो। तो ये थीटा पर, वेर इज थीटा, दिस इज थीटा, आर वेक्टर और DL वेक्टर के बीच का एंगल, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। चौथी बात, क्या ये 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, होना भी चाहिए। कूलॉम्स लॉ भी तो यही है, कूलॉम्स लॉ में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे फोर्सेस को, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो भी लॉन्ग रेंज के लिए है, जो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ है वो भी लॉन्ग रेंज के लिए है। डिस्टेंस के जितना दूर आप लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम आएगा, जितना पास लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, इन चारों इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन में r²। प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगी तो क्या कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है μ0/4π। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कांस्टेंट होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पर μ0/4π। ये मैग्नेटोस्टैटिक का या फिर मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होता है, वो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट होता है। तो IDL साइन थीटा अपॉन में r²। यहाँ पर μ0 क्या है, यहाँ पर μ0 को बच्चों बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, यहाँ पर होता है परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, मैग्नेटिज्म में हम μ0 लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π, इस पूरी ही टर्म की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है टेस्ला इंटू में मीटर अपॉन में एम्पियर। एग्जाम में काफ़ी बार μ0 की डायरेक्ट आपको यूनिट और डायमेंशन पूछी जाती है। μ0 की डायमेंशन होती है टेस्ला इंटू में मीटर अपॉन में एम्पियर। अब μ0 की डायमेंशन क्या होती है वो आप यहाँ से फाइंड आउट करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी डायमेंशन ज़रूर बताना। इसी तरीके से बच्चों आप अपनी स्टडी को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज़ बता देती हूँ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ बता देती हूँ कि न्यू ईयर के इस अच्छे मौके पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है महाबचत ऑफर। इसमें 90% तक का बिग डिस्काउंट चल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अब आप मुझसे पूछोगे अच्छा ये ऑफर कब तक वैलिड है। ये ऑफर बच्चों 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक वैलिड है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। इस ऑफर में बच्चों जो कोर्सेज है उसकी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर देती हूँ। क्लास 6 to 12 का जो कोर्स है वो आपको 800 में मिल रहा है ओनली। क्लास 9 to 10 का जो कोर्स है वो आपको 1200 में मिल रहा है। और अगर आप 11th 12th में हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के लिए हैं, आपका जो कोर्स है वो 1500 में मिल रहा है। दैट अफोर्डेबल, इतना अफोर्डेबल आपका ये कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके पास में ऑफर्स हैं वो ऑफर्स आपके पास में पर सब्जेक्ट भी हैं। अगर आपको 11th 12th में लाइव क्लासेस लेनी है और पर सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज आप साइंस में हैं तो केवल फिजिक्स का या फिर केवल केमिस्ट्री का या फिर केवल मैथ्स का आपको, बायो का आपको कोर्स परचेज करना है तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए पर सब्जेक्ट तो दैट इज 200। लाइव में लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड में आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी। और एग्रीकल्चर में दिस कोर्स इज ऑफ 1200। ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो ऑफर्स हैं वो ऑफर्स हैं
आपको, अच्छा अब आने वाले हैं एग्ज़ाम, क्लास 12 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको चाहिए कि आप एग्ज़ाम तक एक बढ़िया सा क्रैश कोर्स ले लो और रैपिड रिवीजन कर लो, दैट्स इट। तो क्रैश कोर्स के लिए भी आपके पास में ऑफ़र अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में बच्चों थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही करवाई जाती है। थ्योरी में आपको थ्योरी में आपको जितना भी हमने पढ़ाया है वो सब रिवीजन एक साथ मिलेगा, थ्योरी मिलेगी। प्रैक्टिस में आपको उस थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे और सॉल्व भी करवाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस की क्लासेस रहेंगी और 6 to 12 तक का कोर्स 800 के लिए है। और केवल प्रैक्टिस चाहिए आपको, केवल रिवीजन करना है तो वो 400 में, और सब्जेक्ट वाइज इन जस्ट 150। ओके देन स्टूडेंट्स, तो ये ऑफर 2 जैन तक ही वैलिड है। तो फटाफट से आप इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।